नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पे हम ऐसे ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारी स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है और जेनेटिक्स में जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जीन, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी, उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर कि मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ कि जो जेनेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जीन, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको आ, ये बताना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हैं मैंने लेआउट चेंज किया है। इनिशियली जो मैं थोड़ा सा लाइट कलर में यूज़ करता था प्रेजेंटेशंस, वो मैंने अब डार्क कलर में यूज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि लाइट कलर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, तो आप काफ़ी देर तक अगर देखते रहेंगे उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और आपने देखा होगा कि मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या उस पर्टिकुलर डायग्राम को, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आंखों पर पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये चेंज किया है। इसमें आप देखेंगे कि जो लाइट कलर है वो भी ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करता हूँ मैं, कि क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आंखों के ऊपर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेआउट पसंद आएगा और आप वीडियो देखेंगे, आने वाली वीडियो को भी फॉलो करेंगे और चैनल को भी सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जीन क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, हेरिडिटी क्या होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग इमेजेस जो हैं बनाई हुई हैं। आपको पता है कि मैं अपने इमेजेस जो हैं खुद बनाता हूँ, और इसमें मैंने एज एग्जाम्पल्स जो हैं इन इमेजेस को यूज़ करके इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों ये है पहली स्लाइड जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि जेनेटिक्स जो होते हैं उसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जीन, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी। और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलके जेनेटिक्स को फॉर्म करती हैं, जेनेटिक्स का निर्माण करती हैं। अब हमें जेनेटिक्स के बारे में जानना है तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन में है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जीन क्या होता है। जीन होता है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो हमारे जो डीएनए होता है, हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड से बना होता है। वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसमें मैं आपको यहाँ सीक्वेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सीक्वेंस होता है पूरे डीएनए में, और डीएनए जो होता है वो पैक होके क्रोमोसोम बनाता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो अगली सेल्स को ये इंफॉर्मेशन जाती है, और उसके बेसिस के ऊपर ही सेल जो है रिस्पॉन्स करता है और सरवाइव करता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जीन जो है वो ये सीक्वेंस है, वो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके केस में आरएनए या प्रोटीन बनेगा। अब जीन्स, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इन केस ऑफ एंजाइम्स क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा और वो एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डिग्रेड करेगा। तो जो सेल्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री हो रही है, कोई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है किसी एंजाइम्स के थ्रू, तो वहां पे वो पर्टिकुलर जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर वो जीन हट जाता है तो वो पर्टिकुलर पाथवे जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, और अगर वो पाथवे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेल भी सरवाइव नहीं करेगा। मैंने वीडियो बनाया था टीएलआर सिग्नलिंग के ऊपर, उसमें बहुत सारी प्रोटीन मैंने दिखाई थी कि किस तरह से वो सिग्नलिंग इंड्यूस करती हैं। तो हर एक प्रोटीन का एक अपना रोल है। अगर वो प्रोटीन वहां से हट जाती है तो वो पर्टिकुलर पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो वहां पे उस पर्टिकुलर पाथवे का अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और वो पर्टिकुलर फंक्शन वो कंप्लीट नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीन का। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो है जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि जीन जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जीन के केस में ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट भी वो एक्सप्रेस करता है। तो अगर उस जीन में चेंज हो जाता है, उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, या तो डिफेक्टिव हो जाएगा या तो उसके फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और उसमें वो चेंज जो होगा उसको वेरिएशन के रूप में देखा जाएगा।
इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। अगर एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए किसी एनिमल की एग्जांपल ले आप, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले, या ह्यूमंस का एग्जांपल ले, ह्यूमन पॉपुलेशन में भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल होते हैं। उनका आई कलर डिफरेंट होता है, उनका हेयर कलर डिफरेंट होता है, उनका स्किन कलर डिफरेंट होता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन आ गए। वो क्यों आए? क्योंकि उसमें जो जीन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो वेरिएशन आ रही है। और इसी तरह की वेरिएशन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन भी होती है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स में कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे होती हैं, किस तरह से उनका ओरिजिन होता है, अगर वो नई वेरिएशन इवॉल्व हुई है तो कैसे हुई है। उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो रहता है म्यूटेशंस। दोस्तों, म्यूटेशन क्या होता है कि जब उस सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में जो यहाँ पे सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है तो वो पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मैंने वीडियो बनाया था एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के ऊपर वीडियो बनाया था। वो मेरे इंग्लिश बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे आप देख सकते हैं उसको। इन फ्यूचर मैं बनाने की उस पर कोशिश करूंगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर वो चेंज हो जाता है वहां पे सीक्वेंस में, तो उसका जो है काफ़ी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से प्रोटीन्स जो है वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं, और बिल्कुल कंप्लीटली उनका फंक्शन चेंज हो सकता है। तो इस तरह से अगर ऐसे हो जाता है तो क्या होगा, हम कहेंगे कि उसमें म्यूटेशन हुई, और दूसरा जो है इंडिविजुअल में जो है वेरिएशन इंड्यूस हुई। और उसी वेरिएशन को अगर अगर वो वेरिएशन जीन्स में होती है तो जेनेटिक वेरिएशन उसको हम कहेंगे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहली स्लाइड में भी, हेरिडिटी यानी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी इसको कहते हैं। कि मान लीजिए दो पेरेंट हैं, उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अब जो ऑफस्प्रिंग है उसमें किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स आई हैं, वो कैसे दिखता है, उसके जो जेनेटिक्स हैं, अगर उसमें कोई डिजीज डेवलप हुई है तो वो कहां से, किस पेरेंट से ट्रांसमिट हुई है, उसको पूरी तरह से समझने के लिए बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस को समझना जेनेटिक्स में बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, देखो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग किस तरह से जीन्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनका फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे मेल है, ये फीमेल है। तो जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो इस तरह की डायग्राम्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिसमें जो बॉक्स है वो मेल से प्रेजेंट किया जाता है और फीमेल को सर्कल से प्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने मेंशन भी किया हुआ कि अगर ये स्लाइटली लाइट ग्रीन कलर का है तो जो जो फीमेल है, क्योंकि फीमेल को राउंड से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो जो है वाइल्ड टाइप होगा, उसमें यानी डिजीज नहीं होगी, या जो जो जीन होगा वो नॉर्मल होगा, इस तरह से कहें। ये जो पेडिग्री मैंने बनाई है जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने बनाई है कि देखिए अगर कोई मेल है जिसमें वाइल्ड टाइप वो पर्टिकुलर जीन है और फीमेल में वो डिफेक्टिव है, यानी वहां पे वो जीन जो है डिफेक्टिव हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों जो ऑफस्प्रिंग है उनके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग, जो सेकंड जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बने, उन दोनों में जो है वो स्पेसिफिक जीन डिफेक्टेड है। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये पूरा पैटर्न बन जाता है। तो आप देखते हैं मल्टीपल जनरेशन में किस तरह से वो जीन ट्रांसफर हो रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट है जेनेटिक्स का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम जीन से इंडिविजुअल से पॉपुलेशन टू जनरेशन आ जाते हैं। तो ये सारा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है जेनेटिक्स में आ जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा दोस्तों कि जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जेनेटिक्स में है दोस्तों। इनिशियली फिर से मेन स्लाइड पे आऊं तो यही देखिए, मैंने यही तीनों चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं आगे जो है इस तरह की वीडियो लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड
करूं, ओरिजिनल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूं, और आपकी जो स्टडीज़ में हेल्प हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और बाकी जो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपने जैसे ये वीडियो देख लिया है, तो थोड़ा सा खुद भी सर्च कीजिए जीन्स के ऊपर, थोड़ा और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अगर मैं बहुत ही लंबा वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो आप जो है इसको डिटेल में पढ़िए, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया, आपको कोई नई चीज़ पता लगी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां पे हम इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।